ओके, तो आज का टॉपिक है आपका कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो ठीक है, ये तो पहले भी बता दिया था कि अगर किसी भी नंबर का बेस 10 पे अगर लॉग लिखा हो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और अगर बेस ई लिखा हो तो उसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम। बस इतना ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस अगर बेस 10 होगा तो वो कॉमन लॉगरिथम हो जाएगा, और अगर बेस आपका ई है तो वो आपका नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। ये लॉग में ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। तो देखते हैं भाई कि ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा है क्या चीज़। तो मैं इन जनरल आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी एक नंबर है, अगर मैं एक्स लेता हूँ, कोई भी एक नंबर एक्स लेता हूँ, तो क्या आप एक्स को ऑलवेज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते। जैसे एग्जांपल में अगर आप 2.3 लेता हूँ, तो क्या मैं इस 2.3 को 2 प्लस 0.3 लिख सकता हूँ ऑलवेज? तो हाँ, वही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक नंबर एक्स हो तो उस नंबर को ऑलवेज आप समथिंग इंटीजर और प्लस समथिंग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जैसे मान लो यहाँ पे 3.8 लिखा है, आप इसको हमेशा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.8। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत? अच्छा, करेक्ट। तो सिमिलरली उसी तरह से नेगेटिव नंबर के लिए है, बट उसको थोड़ा अभी देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, पहले क्या समझना है कि किसी भी मैं नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन या उसको डेसिमल भी कहते हैं उस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे एक कंडीशन है, कैसे लिखना है वो आप ध्यान रख लो, जान लो कि आपका ये जो फ्रैक्शन होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। उस फ्रैक्शन को आपको ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, और उसका वैल्यू क्या होगा? 0 to 1। ऑफ कोर्स 0 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता। 1 आ गया तो वो तो एक, उसको इंटीजर में ऐड करके एक नया इंटीजर ही बना लो ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं 1.3 लिखना हो, तो क्या मैं इसको 1 प्लस 0.3 लिख सकता हूँ? इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये वाला आपका जो 1 है, ये 1 हो गया आपका इंटीजर, और 0.3 ऑफ कोर्स आपका हो गया फ्रैक्शन। अच्छा, अगर आपको लिखना हो मान लो -2.4, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 -0.4? कोई दिक्कत? नो? नो क्यों? क्यों नो जी? वाई नो? अच्छा, दिक्कत तो दिक्कत होना चाहिए। नहीं, नहीं लिख सकते ऐसे। करेक्ट, करेक्ट। द कंडीशन, हाँ, यस, द फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ऐसे लिखने में यू शुड हैव प्रॉब्लम, ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, कोई बोले सर इसको -3 प्लस 0.6 लिख सकते क्या? यस, ऐसे लिखते। तो अगर -2.4 दिया है, उसको आपको लिखना है -3 प्लस 0.6, ना कि -2 -0.4। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, करेक्ट। तो वो रिमेंबर द पॉइंट दैट द फ्रैक्शन और द डेसिमल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के लिए तो आसान है लिख देना, बट अगर नेगेटिव नंबर है तो आप ध्यान रख लो कि हाँ उसको कैसे लिखना है। चलिए, उस तरह से एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको मान लो लिखना हो -4.7 को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कोई इसको बता सकता है? ये होगा माइ 0.3। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो बस हो गया। मुझे पहले पॉइंट में यही समझाना था। अब सेकंड पॉइंट में देखिए क्या समझाना है
कि मान लो किसी भी नंबर का लॉग लिया बेस 10 पे, लेट log n टू द बेस 10 इक्वल्स टू x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा कि हेयर x can be represented as sum of two number, one integer and one fraction। of course जो ऊपर जो बात कही गई है वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर मैं नंबर n लेता हूँ और उस नंबर का अगर log ले लिया, log n टू द बेस 10, और वो x आता है, तो उस नंबर को आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऑफ कोर्स जहाँ पे कि आपका फ्रैक्शन 0 to 1 होना चाहिए और जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई जो लिखी हुई है? कोई दिक्कत? आई होप दिस विल बी क्लियर। टिल नाउ हियर इट इज क्लियर, इज इट? ओके, नाउ हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। लेट जस्ट सी द ऑब्जर्वेशन। you just need to observe, and after our observation only we will derive some results. So just first observation, you can see the first result, log 10 to the base 10 1. Is it correct? Log 100 base 10 2, log 1000 base 10 3, log 10,000 base 10 4. Any doubt in that? This point is clear? No. Okay. Now, so observation is, if you take any number between 10 and 90, if you take any number between 10 and 100, sorry, 10 and 100, let's suppose you take log 54 to the base 10. Okay, we don't know the exact value of log 54 to the base 10, but can we definitely say that its value will lie between 1 to 2? Yes or no? Yes. And how we are seeing this? It is only by our observation that if log 10 base 10 is 1 and log 100 base 10 is 2, so any number between 10 and 100 must have its value lie between 1 to 2. Any doubt? Any doubt in that? Okay. So so that is what the point is written. The point written here is in black color. You can see that logarithm of any number between 10 and 100 is 1. And similarly, if you take any number between 100 and 1000, then you can definitely say that logarithm of any number between 100 and 1000 to base 10 is 2. Sorry, oh, and okay. There is some slight mistake here in writing. You can say it should be like logarithm of any number between 10 and 100 lie between 1 and 2, lie between 1 and 2, and here it should lie between 2 and 3. So there is some mistake in my writing. So can you rectify this? इसको correct कर लोगे भाई? इसको सही से लिख लोगे क्या लिखा हुआ है ये सबको? अरे आपको समझ में आना चाहिए, बस लिखा हुआ है क्या है उसको। अरे 10 और 100 के बीच सारे सारे नंबर का लॉग एक ही थोड़ी होगा, 1 थोड़ी होगा, वो तो थोड़ा गलत लिखा है ना। बस वो कहने का थोड़ा सेंस समझिए कि हाँ, 10 और 100 के बीच कोई भी नंबर लिया उसका वैल्यू 1 से 2 आएगा। कोई दिक्कत? 100 और 1000 के बीच कोई भी नंबर लिया उसका लॉग मतलब कितना आएगा? 2 to 3 आएगा। और 1000 से 10,000 के बीच कोई भी नंबर लिया उसका लॉग लिया तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 3 से 4 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ओके। तो अब मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि कोई भी एक नंबर है 10 और 100 के बीच, उसका लॉग लिया तो सपोज मान लो 1.34 आ गया मेरा, मैं ऐसे ले लिया। कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है लॉग 47 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1.34 आ जाए, मे बी कुछ भी आ सकता है। इट इज पॉसिबल। बस आई जस्ट टेक 1.34, एंड तो कैन वी राइट 1.34 एज 1 प्लस 0.34?
Any doubt here? If we take any number between 100 and 1000, तो उसका लॉगरिथम 2 से 3 के बीच आएगा, एंड लेट सपोज आई हैव टेकन 2.65, तो कैन वी राइट दैट लाइक 2 प्लस 0.6. एंड इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 3 एंड 4, एंड लेट सपोज उसका वैल्यू अगर 3.79 आता है, तो कैन यू राइट राइट इट लाइक 3 प्लस 0.79. एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? Correct. So let's move forward and let's see. Now again see, if log of n to the base 10, log of n to the base 10, in a previous page I have told, it will give a value. Suppose it log of n to the base 10 equals to x. So you can write that x as integer plus fraction or decimal. Any doubt in that? Is it clear? Any doubt in that? log n to the base 10 you can, okay. So यहाँ पे देखिए, जो याद रखने वाली या समझने वाली बात क्या है कि so here the integral part is called characteristic, the fractional और decimal part is called mantissa. बस ये याद रखना है कि किसी भी नंबर का log लेने पे उसका वैल्यू को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिख दो, और जो इंटीजर है उसको क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल और डेसिमल को क्या बोलोगे? बोलो मैंटीसा. कोई दिक्कत? एनी डाउट टिल नाउ? आई हो, ओके. सो अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि सो लेट सपोज लॉग 45 बेस 10. सो 45 इज ए नंबर lying between 10 and 100. So definitely its logarithm to the base 10 will lie between 1 to 2. Is it clear? Okay. So can you write log 45 to the base 10 as 1 plus fraction? Some fraction. I don't know the exact fraction, but yes, I can write it as 1 plus fraction. Yes or no? Yes or no? Okay. So can you definitely say characteristic of log 45 to the base 10 is 1? Because characteristic is the integral part, and here the integral part is 1, so characteristic will be 1. Can we definitely say characteristic is 1? Any doubt? Okay. Okay. So now is a thing to understand very minutely. What क्या समझना है बेटा, ये देखो. अब बताओ कि 45 में कितना डिजिट है? What is the number of digit in 45? What is the number of digit in 45? 2. So 45 has how many digits? 2 digit. Correct? Okay. So, and what is the characteristic of log 45 base 10? 1. What is the characteristic of log 45 base 10? 1. Characteristic 1. So if we add 1 in the characteristic, then we are getting 2, and which is equal to number of digits in the number, and which is equal to number of digit in the number. Any doubt? So you can write a very important point. I have written here important. So number of digits in n of log n to the base 10 equals to characteristic plus 1. Again take the example log 234 to the base 10. So we don't know the value of exact value of log 234 to the base 10, but we know definitely that 234 is a number lying between 100 and 1000, so its value will lie between 2 to 3. So I can definitely write those value as
2 plus some fraction. Any doubt in that? I can definitely write log 234 to the base 10 as 2 plus fraction. Any doubt here? So what is its characteristic? Is its characteristic 2? Any doubt here? Now add 1 in characteristic. So 2 plus 1 is what? 3. And what is the number of digit in 234 beta? How many number of digit? Correct. So are you getting number of digit by adding 1 to the characteristic? Yes or no? Okay, good. So you can write here as note, and it is important, very important note. How to find the number of digits. So if the characteristic of log n to the base 10 is 2, this implies n has 3 significant digit before decimal. Significant digit before decimal means कि maybe between 10 and 100, maybe some, if someone takes suppose value 47.34, तो इस नंबर का भी कैरेक्टरिस्टिक 2 ही आएगा. तो डेसिमल से पहले कितना डिजिट है उसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट. उसका संख्या कितना होगा? 2 होगा. कोई दिक्कत? उसमें कितना डिजिट होगा? 2 होगा, ये बताना चाह रहा है. कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा. और अगर किसी लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो क्या कह सकते हो कि n हैज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल. एनी डाउट इन दिस लाइन, दिस नोट? Correct, and this is important. This point is important. I am telling you how to find digits. So यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो वापिस से पूछ सकता है, नहीं तो बोलो आगे बढ़ो. Should we move forward, guys? Everyone? Yes. Okay. Moving to the now. हाँ ठीक है. सम थिंग्स टू रिमेंबर, मत थिंग्स टू रिमेंबर नहीं, मतलब कुछ वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद रखना है. कौन सा याद? याद नहीं भी रखोगे तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, बट इफ यू कैन रिमेंबर इट विल बी वेरी गुड. तो log 2 का वैल्यू, log 1 का तो वैल्यू ऑफ कोर्स 0 ही होता है. log 2 का वैल्यू होता है ऑफ कोर्स बेस 10 पे. log 2 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0.3010, और log 3 का वैल्यू 0.4771. तो इस दोनों को याद रख लेना, बस ये दोनों, इसको याद रख लेना और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं. कोई दिक्कत? log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 0.3010 एंड log 3 टू द बेस 10 इज 0.4771. ये याद रहेगा? ठीक है. तो अगर ये याद है तो बाकी सारे वैल्यू तुम लगभग डिराइव कर सकते हो. जैसे log 4 टू द बेस 10 है, अगर ये पूछना हो तो इसको लिख दो 2 log 2. 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, तो वो कितना हो गया? 2 log 2. अच्छा, log 5 में बच्चे बहुत फंसते हैं. log 5 में कहते हैं सर ये तो वैल्यू दिया नहीं है, कैसे याद लिखूं इसको? अब ये तो log 2 का अगर वैल्यू दिया है तो log 5 भी आप लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? 5 को लिख सकते हो 10/2, 10/2, और वो log m अपॉन n का प्रॉपर्टी लग जाएगा log m माइनस n, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस log 2 टू द बेस 10, क्योंकि log 10 बेस 10 कितना होता है? 1. तो इसलिए ये चीज़, बस ये चीज़ भी ध्यान रखना कि हाँ log 5 टू द बेस 10 को हम 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 लिखते हैं. अच्छा, अगर log 6 टू द बेस 10 निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 6 को 2 into 3 लिख लो, तो log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 to the base 10. Guys, don't make any sound. Who is Ashish Kumar Sahu? Don't make any noise, guys. Okay, and another value is log 7 to the base 10. I don't इसको याद करने का जरूरत नहीं है, अगर आप याद कर सकते तो ठीक, बट ये क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब 0.8451. ठीक है. log 8 बेस 10, 8 को आप लिख सकते हैं 3 log 2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. और log 9 टू द बेस 10 है, उसको 2 log 3 लिख सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा. ओके, तो अब यहाँ तक. इसके बाद देखते हैं, बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट जो है log 2 और log 3 का वैल्यू. log 2 होता है
0.3010 और log 3 0.4771। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, पहला क्वेश्चन है 2.5 की पावर 200, दूसरा है 6 की पावर 50, फिर 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8 और फिर 5 की पावर 25। तो कोई बता सकता है इसमें कितना डिजिट होगा टोटल? कैन एनीवन टेल हाउ मेनी डिजिट्स विल? अच्छा अच्छा गुड गुड गुड। और अगर नहीं पता होता तो कैसे कैसे आता है ये? कोई बता, अच्छा कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? कैन एनीवन टेल नाउ, अभी पढ़ने के बाद कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं बताओ? अभी तो बताया था, उसका क्या निकाल लो? कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, उसका लॉग लगा के बेस 10 पे उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो और उसमें 1 ऐड कर दो तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? फाइन। तो फिर देखो, एक तो सॉल्यूशन मैं किया हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला लेता हूँ, एग्जांपल 1, 2.5 की पावर 200। तो जैसे ही उसका नंबर ऑफ डिजिट बोला तो उस पे उसका लॉग लगा दो और बेस 10 पे। अगर मैं यहाँ पे बेस 10 नहीं लिखा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कौन सा बेस लिखा है, 10 लिखा है। हम बेस 10 की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग 2.5 की पावर 200। तो लॉग के प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? 200 लॉग 2.5। और ये कितना हो जाएगा? 200 लॉग 25/10। और इसको क्या लिख सकते हो आप? वेट वेट, हाँ, इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये लॉग 25 माइनस लॉग 10, और लॉग 10 1 होता है तो उसको लॉग 25 माइनस 1 लिख दिया। अगेन आप लॉग 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये 2 लॉग 5 हो गया। और अगेन कह रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं सर लॉग 5 का वैल्यू तो आप दिए ही नहीं। लॉग 5 को आप लिख सकते हो, हमने पिछले पेज पे बताया था कि 1 माइनस लॉग 2। तो वो 2 इंटू 1 माइनस लॉग 2 माइनस 1। इसको सोल्व कर लिया तो ये कितना आ गया? 200 इंटू 2 मतलब ये इतना आ गया 200 इंटू 1 माइनस 2 लॉग 2। और लॉग 2 का वैल्यू ऑफ कोर्स आपको इस क्वेश्चन में दिया होगा। तो लॉग 2 इक्वल्स टू 0.3010। तो उसको वहाँ पे वैल्यू रख दिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो इसका वैल्यू आ गया 79.6। अच्छा, अगर 79.6 आ गया तो क्या इसको आप 79 प्लस 0.6 लिख सकते हैं? बोलिए एवरीवन, यस और नो? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 79। क्योंकि इंटीग्रल पार्ट जो होता है वही तो कैरेक्टरिस्टिक होता है। द इंटीग्रल पार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक, सो व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक? 79। करेक्ट। So number of digits will be what? 79 plus 1 equals to 80 is the answer. Any doubt? Any any doubt? ओके वेट बेटा, मैंने यहाँ आप में भी शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, log 5 टू द बेस 10 मैंने यहाँ पे बताया था पिछले पेज पे। उसको क्या लिख सकते हो? 5 को क्या 10/2 लिख सकते हो? और 10/2 को कितना लिख सकते हो? लॉग m/n है तो वो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। और लॉग 10 टू द बेस 10 कितना, 10 बेस 10 कितना हो जाएगा? 1। तो उसको क्या 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस 10 लिख सकते हैं ना? कोई डाउट यहाँ पे? हो गया, समझ में आया बेटा? Who has asked this question, guys? May I know his name? Did you get or not? Okay, I hope he or she have got this. So, uh, okay, okay. So ये समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? आई एम नो यार, आई मैं बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं, बहुत कम, बहुत, हाँ, बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? ना एवरीवन गेटिंग? हाँ तो सर थोड़ा थोड़ा रिप्लाई, हाँ गुड, थोड़ा रिप्लाई करो ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ बच्चे सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगेन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि भाई 6 की पावर 50 में कितना डिजिट है? नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? अभी पहले क्या करते? अभी तक तो क्या करते? 6 को 50 बार गुना करके देखते क्या कितना कितना डिजिट आ रहा है? नहीं,
क्या करना है सबसे पहले बताइए, इसमें क्या करूं? करेक्ट 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 करेक्ट, लॉग वहाँ उसके पीछे लॉग लगा दिया, और ये 6 के यहाँ 50 पावर में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये 50 लॉग 6 और 50 को लॉग 2 प्लस लॉग 3 लिख सकते हैं। वो लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 और 3 का 0.4771 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 38.905। इसको कितना लिख सकते हो? 38 प्लस 0.905। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना? हाँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 38। एनी डाउट? सो इसका नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? 38 प्लस 1 39। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? ओके करेक्ट। तो बाकी के भी ये दो क्वेश्चन आप, ये बाकी के दो क्वेश्चन ये आप खुद से कर लोगे, लॉग लगा के चेक कर लोगे। आप चेक कर लेना इसको, ठीक है? ओके करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी। हम्म ओके। इस कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज बीटा। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा, जिनका की कैरेक्टरिस्टिक अल्फा हो, if the base, Abhishek, you are raising your hand, any doubt to you? Okay, he is not responding. ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक अल्फा इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज बीटा। तो आप यहाँ से देखिए, ये थोड़ा ध्यान से समझो इसको। आपको क्या निकालना है? उन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा अगर मैं बेस, कुछ भी बेस ले लेता हूँ, कुछ भी बेस बीटा ले लिया और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा होना चाहिए। मतलब बीटा के जगह पे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लिया। ओके, सो पहला पॉइंट देखिए, पहला स्टेप देखिए, क्या लॉग ऑफ बीटा की पावर अल्फा टू द बेस बीटा, इसका वैल्यू क्या अल्फा होगा? यस और नो? एनी डाउट हियर? एनी डाउट हियर? एनी डाउट हियर? नो? ओके। द सेकंड पॉइंट इज, क्या लॉग ऑफ बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 टू द बेस बीटा, क्या ये अल्फा प्लस 1 होगा क्या? लॉग बीटा की पावर अल्फा अगर अल्फा होता है और बीटा की पावर अल्फा प्लस 1, क्या अल्फा प्लस 1 होगा क्या? कोई दिक्कत? एनी डाउट? ओके। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है वो ध्यान से सुनिए। तो इस लॉग का वैल्यू अल्फा है, इस लॉग का वैल्यू अल्फा प्लस 1 है। तो एनी नंबर बिटवीन दिस, अगर इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक, या यूं कहे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या अल्फा आएगा क्या हमेशा? या यूं कह दो कि ये जो दो नंबर लिखा है बीटा की पावर अल्फा और बीटा की पावर अल्फा प्लस 1, इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो, तो उस नंबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक अल्फा, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या अल्फा आएगा क्या? अल्फा हमेशा, हमेशा। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बस हमें यही तो निकालना है कि वो टोटल नंबर कितने होंगे जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक अल्फा होगा अगर उसका बेस बीटा है। तो हम कह दिए कि भाई
बीटा की पावर अल्फा से लेके बीटा की पावर अल्फा प्लस वन तक जितने नंबर हैं उन्हीं के बीच के जितने नंबर है वही तो हमारा आंसर होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बीटा तो बस फिर इसके बीच टोटल कितने नंबर है वो निकाल लेंगे। तो हेयर एनी नंबर विल हैव कैरेक्टरिस्टिक अल्फा, वही लिखा हुआ है। और हाँ, उसमें अगेन आप बीटा की पावर अल्फा को तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बीटा की पावर अल्फा प्लस वन पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि अगर बीटा की पावर अल्फा प्लस वन हो गया तब तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अल्फा प्लस वन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेना है। कोई दिक्कत? ओके, तो अब अभी जैसे मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर ए और बी के बीच आपको टोटल इंटीजर निकालना होता है तो कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी का वैल्यू के बी माइनस ए प्लस वन होता है। टोटल इंटीजर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज बी माइनस ए प्लस वन। एनी डाउट? डू यू नो ऑल? सबको क्या पता है ये चीज? एवरीवन नो दिस? ओके, तो यहाँ पे अगर बात हुई कि भाई बीटा की पावर अल्फा प्लस वन और बीटा की पावर अल्फा के बीच टोटल कितना इंटीजर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और मैं प्लस वन नहीं कर रहा हूँ। प्लस वन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इस बार मुझे बीटा की पावर अल्फा प्लस वन को नहीं लेना है, उसको एक्सक्लूड करना है, एक नंबर को एक्सक्लूड करना है। तो टोटल नंबर तो उसके बीच इंक्लूडिंग वो नंबर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस वन। तो बीटा की पावर अल्फा प्लस वन माइनस बीटा की पावर अल्फा, अगर मैं प्लस वन कर दूंगा तो वो बीटा की पावर अल्फा प्लस वन को इंक्लूड कर लेगा, बट मुझे वो नहीं लेना है। इसलिए टोटल इंटीजर कितना हो जाएगा, बीटा की पावर अल्फा प्लस वन माइनस बीटा की पावर अल्फा, और यहाँ से बीटा की पावर अल्फा कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, बीटा की पावर अल्फा इंटू बीटा माइनस वन। तो यहाँ से एक आपका ये रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत इसमें? इज एनी डाउट हेयर? आई एम, हाँ सबको, बाकी सब भी, एवरीवन टेल एनी डाउट इन दिस गाइस? एक बार, ओके, एक बार और बता देता हूँ। ओके, कहाँ से बताऊँ बेटा? विश्वरूप दास, कहाँ से बताऊँ? शुरू से ना, कहाँ से बताऊँ, कोई बता सकते? अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैसे निकाल, अच्छा इसीलिए मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ यहाँ पे, देखो। अगर 3 से 10 के बीच अगर आपको बोले कि टोटल इंटीजर कितना है तो कैसे निकालोगे? 10 - 3 करोगे तो कितना आता है? ऐसे यहाँ ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 से 10 के बीच टोटल इंटीजर कितना है? 8। बट हमको, अगर मैं 10 - 3 करूँगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो मुझे आंसर कैसे मिलेगा? 7 + 1 करने पे। उसी तरह से ए और बी के बीच टोटल इंटीजर कितना होगा, इंक्लूडिंग ए एंड बी? तो बी माइनस ए प्लस वन। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ, इंटीजर वाले? तो इसीलिए बीटा की पावर अल्फा से लेके बीटा की पावर अल्फा प्लस वन के बीच टोटल इंटीजर कितना होगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और इस पर मैं प्लस वन नहीं कर रहा हूँ। प्लस वन क्यों नहीं कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे ये बीटा की पावर अल्फा प्लस वन को इंक्लूड नहीं करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन गाइस? एवरीवन? सो आई, या तो तब आगे बढ़े। आई विल मूव फॉरवर्ड ओनली इफ एवरीवन से यस टू दिस कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? शुड वी मूव फॉरवर्ड गाइस? ओके ओके, फाइन, फाइन। सो ठीक है, अब नाउ उसी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो एग्जांपल वन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक टू। मतलब कैरेक्टरिस्टिक टू मतलब अल्फा का वैल्यू टू दिया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने कैरेक्टरिस्टिक अल्फा लिया था। इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज 7 और बीटा हमको दिया है 7। तो ठीक है, आप डायरेक्ट रिजल्ट क्या ले सकते हैं। आंसर क्या आता है? बीटा की पावर अल्फा इंटू बीटा माइनस वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7² इंटू 7 - 1। तो 49 × 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 294। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी डाउट इन डैट?
एनी डाउट हियर गाइस इन दिस? हाँ, बट अगर इसको समझने के लिए ऐसे आप देख सकते हो कि हाँ, हमको बेस 7 लेना है और कैरेक्टरिस्टिक 2 लेना है, तो सबसे पहला नंबर तो 7 स्क्वायर टू द बेस 7 आएगा, दैट इज़ 49, क्योंकि 49 से पहले वाले नंबर का तो कैरेक्टरिस्टिक 2 से छोटा हो जाएगा, तो फिर वो हो नहीं सकता। तो पहला नंबर तो 7 स्क्वायर आएगा और लास्ट वाला नंबर 7 क्यू से पहले वाला, मतलब 344 से पहले वाला, या यूँ कह सकते हो कि 7 स्क्वायर से लेके 7 क्यू तक कितना नंबर है, या यूँ कह दे कि 49 से लेके 43 तक कितना नंबर है, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 349 माइनस 343 माइनस 49, ये भी करोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू एवरीवन। कोई दिक्कत? ओके, अगेन सेम क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब अल्फा का वैल्यू 3 दिया है और